Morning students, welcome to our channel Commerce Solution. Here is me HL राजवंशी. स्टूडेंट्स आज हम अपना 6th टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है बजटरी डेफिशिट. और बजटरी डेफिशिट इससे पहले जो हमने टॉपिक करा था वो करा था बजटरी एक्सपेंडिचर या बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है. सही है. उसके सब टॉपिक करे थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. आज हम करेंगे बजट डेफिशिट. और बजट डेफिशिट के 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है रेवेन्यू डेफिशिट. इंडिविजुअली मैं आपको इसके इम्प्लीकेशंस, इसके फॉर्मूलेज सब चीज़ करूँगा. पहले हम इसके 3 पार्ट देखते हैं. सबसे पहले होता है रेवेन्यू डेफिशिट, सेकंड इज़ योर फिस्कल डेफिशिट एंड थर्ड इज़ योर प्राइमरी डेफिशिट. 3 टॉपिक हम देख रहे हैं, रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट और प्राइमरी डेफिशिट. अब बात ये आती है कि भाई बजट डेफिशिट क्या होता है. बजटरी डेफिशिट होता क्या है सर? देखो, बजट डेफिशिट असलियत में होता है जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे पास जो इनकम आ रही है, हमारे खर्चे तो ज़्यादा हो गए और हमारे यहाँ जो इनकम आ रही है वो क्या हो गई, कम हो गई. खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा खर्चा है 200 रुपये. कितना है मेरा एक्सपेंडिचर? 200 रुपये. सही है. और यार मेरी इनकम या मेरा रेवेन्यू जो मेरी रिसिप्ट आती है, टोटल मंथली रिसिप्ट आती है, मंथली इनकम जो आती है वो है ओनली 100 रुपीज़. सही है. ये मेरी क्या हो गई, रिसिप्ट. यहाँ पे जब एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर रिसिप्ट इज कॉल्ड बजट डेफिशिट. हम बीडी भी कह सकते हैं इसे. पर बच्चों आपको बोर्ड के पेपर में बीडी नहीं लिखना. मैं आपको जस्ट यहाँ पे एग्जांपल की तरह शॉर्ट फॉर्म की तरह बता रहा हूँ कि बीडी लिख सकते हैं, बता सकते हैं. बजटरी डेफिशिट. सही है जी. बजटरी डेफिशिट जब ही होता है जब आपके एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं और रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कम होती हैं. खर्चे ज़्यादा और रिसिप्ट्स कम. उस समय हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड योर बजट डेफिशिट. अब इसके 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहले आ जाता है रेवेन्यू डेफिशिट, जो मैंने आपको बताया नहीं था. रेवेन्यू डेफिशिट कौन सा होता है? रेवेन्यू डेफिशिट वो डेफिशिट होता है यहाँ पे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो जाती है, कम होती है. यहाँ पे देखिए RE इज ऑलवेज ग्रेटर देन RR. यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और रिसिप्ट्स क्या है, RR का मतलब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट. RE का मतलब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब बात करते हैं फिस्कल डेफिशिट की. फिस्कल डेफिशिट की जब हम बात करते हैं तो हमें याद रखना है एक चीज़ कि हमेशा इसमें इंक्लूड क्या हो जाता है, बजटरी एक्सपेंडिचर. व्हेन योर बजटरी एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आ जाते हैं? सबसे पहले एक्सपेंडिचर क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सही है. ये सब आपके जो भी बजटरी एक्सपेंडिचर मैंने कराया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस योर रिसिप्ट्स. सही है. जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ जाते हैं, एक्सक्लूडिंग योर बोरोइंग. हम इसमें बोरोइंग, जो हम बोरोइंग लेते हैं ना, हम उसमें वो एक्सक्लूड कर लेते हैं. वो आगे फर्दर देखेंगे. यहाँ पे सिर्फ हमें यह देखना है, व्हेन योर बजटरी एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर बजटरी रिसिप्ट. जब हमारे बजटरी एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बजटरी रिसिप्ट से ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिशिट. और बच्चों फिस्कल डेफिशिट बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ये आपसे फिस्कल डेफिशिट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में या डेली लाइफ बेसिस पे आप सुनते हैं कि फिस्कल डेफिशिट आज हमारा इतना गिर गया, इस साल हमारा फिस्कल डेफिशिट बढ़ गया. ये सब चीज़ें हमें डेली बेसिस पे सुनने को मिलती हैं.
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब बात आती है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है जी। प्राइमरी डेफिसिट वो होता है जब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कर लेते हैं। वी हैव कैलकुलेटेड फिस्कल डेफिसिट बट नाउ वी हैव टू एक्सक्लूड इंटरेस्ट। हमें यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट में से जो भी हमें पास्ट ईयर की या पिछले सालों की जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस। देखिए यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, सही है। यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी, तीनों चीज़ों पे मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बस ओवरव्यू की तरह समझाई हैं। इनकी आपको एक प्रॉपर सिंगल वीडियो बनाऊंगा मैं। रेवेन्यू डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, फिस्कल डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, प्राइमरी डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। जी इनका प्रभाव क्या क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमी में, सही है। सबसे पहले आ जाते हैं आप बजट डेफिसिट, सही है। बजट डेफिसिट मैंने पहले ही बताया था। बजट डेफिसिट क्या होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और रिसिप्ट कम हो जाते हैं, यानी कि इस वक्त हम क्या है घाटे में है जी। हमारे खर्चे क्या हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं और रिसिप्ट क्या है हमारे पास कम है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बजट डेफिसिट का फॉर्मूला। बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे माइनस क्या होगा, टोटल रिसिप्ट में क्या क्या आएंगी भैया, रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएंगे और कैपिटल रिसिप्ट भी आएंगे। वैसे यहाँ पे भी टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, जैसे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। या हम ये भी कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इज ओवर एंड योर टोटल एक्सपेंडिचर इज ओवर ज़्यादा है और टोटल रिसिप्ट्स कम है। उस समय पे क्या क्रिएट होता है, बजट डेफिसिट। उस समय पे क्या क्रिएट होता है, बजट डेफिसिट। इस बजट डेफिसिट के क्रिएट होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। क्या क्या होती हैं सर? सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी ये होती है जी, आपको क्या करना पड़ता है जब आपको भी पता है आपकी डेली लाइफ में जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और रिसिप्ट कम होती हैं तो आप क्या करते हैं, उधार लेते हैं पैसा। और वही अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, बोरोइंग्स। सरकार की जब एक्सपेंडिचर करोड़ों में होते हैं तो सरकार बोरोइंग भी ज़्यादा करेगी। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, चाइना से भी बोरोइंग कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसे उधार लेती है, बहुत सारी कंट्रियों से पैसे उधार लेती है। वर्ल्ड बैंक से भी उसने बहुत पैसा बोरो कर रखा है, सही है। जब एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा होते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं और रिसिप्ट कम होती है, उस समय पे हमारी मजबूरी होती है। क्या मजबूरी होती है कि हमें क्या करना है, बोरोइंग करेंगे। जब बोरोइंग करेंगे तो आज के टाइम में पाकिस्तान की इमेज क्या बनी हुई है, पाकिस्तान के बस के कुछ नहीं, पाकिस्तान इज नील, या पाकिस्तान बेकार कंट्री है, उसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा पाकिस्तान में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिए। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो हर कंट्री से उधार ले रही है। जब हमारी बोरोइंग ज़्यादा होंगी तो हमें हमारी क्रेडिट वर्दीनेस भी क्या हो जाएगी, इमेज भी क्या हो जाएगी, डाउनफॉल पे चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, सरकार इस एक्सपेंडिचर को रोकने के लिए सरकार जो अपने फालतू खर्च कर रही है उन्हें कुछ समय के लिए अब वो रोक देगी। तो ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बजटरी एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू योर, क्या हम ये भी कह सकते हैं
टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल रिसिप्ट्स। यहाँ पे हमारा टी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, टी आर इक्वल्स टू टोटल रिसिप्ट्स। ये सिचुएशन कभी आती नहीं, पर हम ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन बैलेंस रहे। और अगर आए भी तो सिचुएशन कौन सी आए, जब हमारी रिसिप्ट्स क्या हों, ज़्यादा हों। सरकार की रिसिप्ट ज़्यादा होंगी तो वो फ्यूचर में फर्दर ज़्यादा खर्च करने के बारे में सोचेंगे। आई होप ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये बजट डेफिशिएट का पहली वीडियो है जिसके ऊपर मैंने बनाई है, बजट डेफिशिएट। और ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आपको डेली बेसिस पे ये चीज़ें सुनने को मिलती है इकोनॉमिक्स में। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बजट डेफिशिएट क्लियर होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।